अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कई बार देखा है कि कई लोग 2 से 3 साल 4 साल भी तैयारी करते हैं, उसके बाद भी उनको एग्जाम में जीएस को लेकर सरप्राइजेस मिलते हैं। इसका कारण क्या है? जबकि एक नया स्टूडेंट आता है और आपकी आंखों के सामने से सिलेक्शन लेकर चला जाता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम 2-3 साल तक भी तैयारी करते हैं, उसके बाद भी हमें पूरा सिलेबस ही नहीं पता होता है कि हमारा है क्या सिलेबस एसएससी के लिए। यह बात बिल्कुल सही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट हर साल के हैं जो कि पेपर भी दे आए हैं, उसके बाद भी कभी पूरा सिलेबस देखने की कोशिश नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, बस ये रटे हुए 5 सब्जेक्ट हैं, यही सिलेबस रहता है। लेकिन फिर एग्जाम में जाके ऐसी स्थितियां कैसे बन जाती हैं कि क्वेश्चन आसमान से टपक पड़ता है और हमें तो लगता है कि यह पढ़ा हुआ ही नहीं है। जरा खुद सोचने वाली बात नहीं है? आपको लगता है कि हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब पढ़ ली है, उसके बाद भी क्वेश्चन हमें सरप्राइज क्यों कर दे रहा है? उसके बाद भी हमें एग्जाम में ऐसा लगता है कि जैसे हमने पढ़ाई ही नहीं करी। ये कहीं हमारे साथ, अपने साथ तो हम ज्यादती नहीं कर रहे हैं? आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि दरअसल सिलेबस है क्या, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके का पेपर आता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि तैयारी तो कर लेते हैं, जिनका सिलेबस भी ठीक ठाक ही रहता है कवर्ड, लेकिन उन्हें नेचर ऑफ एग्जाम ही नहीं पता है। वहां पे जाके उन्हें यही नहीं पता रहता है कि मेंस में कौन से सेक्शन के साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा। ये सब कुछ बात करेंगे आज के वीडियो में, बस बने रहिएगा आखिरी तक। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 की। कितने टीयर में एग्जाम होता है? तो एग्जाम टीयर 1, टीयर 2 और इसमें भी पेपर 1, 2 और 3 होते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप चाहे किसी भी पोस्ट के लिए जाएं, आपको टीयर 1 और टीयर 2 देना ही होगा अगर आपको नौकरी चाहिए तो। टीयर 1 में अगर आप क्वालिफाई होंगे, आपका कट ऑफ निकलेगा, तो आप टीयर 2 के लिए जाओगे। अब टीयर 2 में भी पेपर 1, 2 और 3 है। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपने जेएसओ भरा हुआ है तो उस केस में आपको पेपर 2 भी देना होगा। अगर आपने डबल एओ की पोस्ट भरी हुई है तो उस केस के लिए आपको पेपर 3 देना होगा। अदरवाइज आपको पेपर 1 तो देना ही होगा टीयर 2 का। अब इसमें भी बात करते हैं सबसे पहले टीयर 1 की। टीयर 1 में आपसे 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब टोटल 200 मार्क्स का आपको पेपर मिलता है और इस पेपर को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलते हैं। मतलब 60 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चंस देखकर उसे करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहती है। यहां पर आप देख लो, चारों सब्जेक्ट के 25-25 आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि दुगने मार्क्स के हैं, मतलब 50-50 के हैं और ये 200 का हो जाता है। इसमें आई थिंक कोई समस्या वाली बात है नहीं। टीयर 2 में आ जाते हैं। टीयर 2 काफी लोगों को चौंका देता है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। जब आप टीयर 2 का पेपर देने जाते हैं तो वहां पे आपको 3 सेक्शन मिलते हैं। पहला सेक्शन जिसमें आपसे मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है। मैं इसी की बात कर रहा था कि वहां पे जाके कई लोग सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट ही नहीं दिए होते हैं। जो आपका फिर सेक्शन सेकंड आता है, इसमें आपको इंग्लिश के साथ जीएस मिलती है। हमारा फोकस यहीं पर रहेगा। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैथ्स और रीजनिंग जो है ये आपके 30-30 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं और ये जो 30 क्वेश्चन है आपके, ये 3 नंबर के हैं। तो टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और 60 × 180 नंबर के ये हो गए क्वेश्चन। इसी तरीके से अंग्रेजी के यहां पर 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 45 और 25 टोटल हो गए 70। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 70 × 3 210 नंबर का ये हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वेटेज आपको यहां पर क्लियरली दिखाई दे जाता है कि अंग्रेजी का वेटेज सबसे ज्यादा है। मैथ्स का वेटेज पहले कम हुआ करता था, अब काफी कम हो गया है, क्योंकि जीएस ने अपनी यहां पर पोजीशन बना ली है। टीयर 2 में पहले जीएस नहीं हुआ करता था, केवल मैथ्स और इंग्लिश ही हुआ करते थे। अब रीजनिंग भी आ गया है, इस वजह से मैथ्स का वेटेज कम हो गया है, बट गया है। सीधे आ जाते हैं अपने जीएस वाले सेक्शन में, जहां पर हमसे गलतियां होती हैं, जहां पर हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में हमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। एंशिएंट हमें पता है, मेडिवल से भी क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न से भी क्वेश्चन पूछता है। इस टाइम पर जो ट्रेंड बन रहा है उसमें सबसे ज्यादा वो मेडिवल को प्रेफरेंस दे रहा है, दूसरे नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है और तीसरे नंबर पे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में भी ज्यादातर क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड से पूछ रहा है। ज्योग्राफी में अगर हम आ जाए तो पिछले कई सालों में वेटेज हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हल्के फुल्के फैक्टर ले लेता है, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके कॉन्टिनेंट से फैक्टर ले लेता है और ओशियन से ले लेता है।
लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के अंदर वो आपका सब कुछ कवर करता है, जैसे कि आपका एटमॉस्फेयर भी कवर करेगा, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, हिमालयन माउंटेन रेंज हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। देन आ जाते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों आपसे पूछ सकता है, लेकिन तीनों में भी सबसे ज्यादा एसएससी का फोकस रहता है बायो में। आप ये मान के चलिए अगर आपसे 6 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं तो 6 में से 3 क्वेश्चन बायो के होंगे, मतलब आधे क्वेश्चन बायो के होंगे, और हो सकता है 2 क्वेश्चन फिजिक्स के और 1 केमिस्ट्री का, या 1 केमिस्ट्री का 2 फिजिक्स के, इस तरीके से हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बायो का वेटेज यहां पर हम देंगे, सेकंड हम लोग यहां पर फिजिक्स को रखते हैं वेटेज, और थर्ड नंबर पे केमिस्ट्री को रखते हैं, क्योंकि इनका भी बहुत कम पोर्शन पूछता है। बायोलॉजी में आपका प्लांट स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बना देता है, बॉटनी वाला पार्ट भी ले आता है। देन आ जाते हैं इकोनॉमी में। ध्यान रखिए इकोनॉमी में आपको समय नहीं बर्बाद करना है, आप यूपीएससी वाला इकोनॉमी कंटेंट मत पढ़ने चले जाइए। एसएससी में इकोनॉमी बस आपकी बेसिक्स ही पूछता है, जैसे कि आपसे मार्केट के टाइप पूछ देता है, बजट के टाइप पूछ देता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार पूछ देता है, डिमांड एंड सप्लाई पूछ देता है, रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पूछ देता है, ये सब आपसे पूछता है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर वो चाहे तो हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आपके लिए जनरेट कर सकता है, लेकिन ये सब बेसिक इकोनॉमी में ही कंसीडर होते हैं। आपको बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमी में आप अपना समय मत लगाइए। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि 25 में से शायद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, और अगर कभी पूछ दिया तो एक आधा क्वेश्चन बस पूछ दिया है। पॉलिटी पर आपको फोकस करना होगा, पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, मतलब सीधे सीधे 4 से 6 नंबर का आपको देखने को मिल जाता है। वही हाल आपका हो सकता है टीए 2 में भी, अगर टीए 2 में पूछ दिया तो वहां पर तो वेटेज और ज्यादा है, एक क्वेश्चन के 3 नंबर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास चीजें रहती हैं, भारत सरकार की जो स्कीम होती हैं उनसे जोड़कर यहां पर चीजें पूछी जाती हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, गवर्नर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं करंट अफेयर में। करंट अफेयर आपके नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के अंदर सब कुछ आ जाता है। आप ये मत सोचिएगा कि केवल इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट में बस उनके न्यूज आ गए या फिर वॉर आ गए, नहीं, इसके अंदर अपॉइंटमेंट्स भी आ जाते हैं, अवार्ड एंड ऑनर भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। कितने साल कवर करनी है आपको, तो आपको करंट अफेयर पिछले 1 साल की कवर करनी है। ध्यान रखिए एसएससी तो 1 साल से पीछे की भी पूछ देता है अब, लेकिन 1 साल से पीछे जाकर हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 क्वेश्चन अगर इस तरीके के वो बना देता है तो हम छोड़ देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 में से अगर हम 16-18 भी क्वेश्चन करके आ रहे हैं, वेल एंड गुड है, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। बुक्स एंड ऑथर्स, यहां पर भी 2 तरीके के बुक्स एंड ऑथर्स हो जाते हैं। एक तो एंशिएंट के बुक्स एंड ऑथर देख लेना, दूसरे यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के भी हो जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरीज आ जाते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वीडी सावरकर, भगत सिंह, इनके जितने भी बुक्स हैं वो भी आपको देखने होंगे। तो 2 तरीके की बुक्स पूछ देता है, एक तो एंशिएंट एंड एक मॉडर्न हिस्ट्री में। तीसरी आपको करंट इवेंट की भी बुक्स मिल जाती हैं आसपास, जो कि पिछले 1 साल में किताबें इंपॉर्टेंटली लिखी गई हों। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, इसका वेटेज थोड़ा कम ही रहता है, बट हाँ, जैसे कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, स्पेशली जब आपका पेपर है, जैसे मान लो इस बार का सीजन 13 अगस्त से चालू है, तो अगस्त, उससे पहले जुलाई, और अगस्त के बाद सितंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने के इंपॉर्टेंट डेज कम से कम आप देख के जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये वर्ल्ड डॉक्टर डे मनाया जाता है। ओके, देन आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर जो कि आसपास इवेंट घट रहे हैं। S-400 के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ उसमें S-400 हमने यूज किया, आकाश मिसाइल सिस्टम हमने उसमें यूज किया, कुछ टाइम पहले एक वायरस आया था, उसका नाम क्या था। इस तरीके के क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या कवर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा, इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आ जाती हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी आ जाती हैं। फोकस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं पर ज्यादा रखना है, स्टेट गवर्नमेंट की वो स्कीम्स थोड़ी सी कर लीजिएगा जो कि बहुत ही लार्ज फैक्टर में लॉन्च करी गई हो, बड़े फ्रेम में लॉन्च करी गई हो। छोटी मोटी स्कीमें आपसे स्टेट गवर्नमेंट की नहीं पूछता है। ज्योग्राफी में भी मैंने आपको बता ही दिया है पूरा खोल के कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी अगर क्वेश्चन बना रहा है तो कॉन्टिनेंट में जाके क्वेश्चन बना रहा है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड में फोकस रखिएगा, आसपास से भी और स्टैटिक जीके से भी। आसपास से आपको पता है करंट अफेयर में क्वेश्चन बन जाते हैं,
लेकिन स्टैटिक जीके में कैसे बनते हैं? स्टैटिक जीके में नेम ऑफ अवार्ड्स, ठीक है। अब ये अवार्ड की शुरुआत कब हुई, जैसे आपसे पूछ देगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान इसकी शुरुआत कब हुई। एक तो इनके ईयर पूछ देता है और दूसरा इनके साथ जो प्राइज दिया जाता है, जो धनराशि दी जाती है वो पूछ देता है। जैसे कि अर्जुन अवार्ड के साथ कितनी धनराशि दी जाती है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि दी जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो आपका स्टैटिक जीके का फैक्टर हो गया। साथ में स्टैटिक जीके में स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ देता है। टर्मिनोलॉजी का मतलब यह हो जाता है, जैसे कि आपसे पूछेगा बटरफ्लाई वर्ड का यूज कौन से खेल में किया जाता है, ऑप्शन में आपको दे देगा बॉक्सिंग, स्विमिंग, क्रिकेट एंड बेसबॉल। आपसे पूछ देगा नॉकआउट वर्ड का यूज कहां पर किया जाता है, ठीक है, एंड विंबलडन वर्ड का यूज कहां पर किया जाता है, गैम्बिट वर्ड का यूज कहां पर किया जाता है। ये सब टर्मिनोलॉजी में आ जाता है, जो कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाय द वे आपको बता दूं, स्टैटिक जीके की सीरीज मैं अपने चैनल वरुण अवस्थी पे कवर करा रहा हूं रात में 10 बजे। 7 क्लास उसकी हो चुकी है, अभी उसकी 8 क्लास और बाकी है। तो डेली रात में उसे 10 बजे अगर आप देख लोगे तो वो सब आपका यहां से कवर हो जाएगा, जितना भी यहां पर स्टैटिक जीके वाला पार्ट आ रहा है हर एक सब्जेक्ट का। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया। कल्चर में आपका यहां पर आर्ट एंड कल्चर से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हर साल। एग्जाम्पल के तौर पर क्लासिकल डांसेस से पूछ दिए जाते हैं या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो वो भी आपको यहां पर देखने होंगे। कभी कभी वेटेज अच्छा इसका देखने को मिल जाता है। लास्ट ईयर आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन हमें ज्यादा देखने को मिले थे, इसलिए इस बार भी आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये ट्रेंड में है, आर्ट एंड कल्चर जरूर देख लेना। अब आ जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज में। आपने एक चीज यहां पर शायद ध्यान नहीं दी थी, जो आपका टीयर 2 का पेपर है, इसमें जो आपका सेक्शन 3 आ रहा है, सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी है, जो कि 20 नंबर का है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 60 नंबर का है। लेकिन हाँ ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं है, लेकिन क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना। अगर क्वालिफाई नहीं हुआ तो सारा पेपर हमारा सही जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से भी सिलेक्शन रुक जाएगा। तो कंप्यूटर में किस किस टॉपिक पर हमें फोकस करना है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, जैसे कि इसमें जनरेशंस वगैरह आ जाती हैं कंप्यूटर की, जो 5 जनरेशन है, कब कब जनरेशन आई, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कब किया गया, इस तरीके की चीजें आपसे यहां पर पूछता है। कंप्यूटर्स के नाम भी कई बार पूछ देता है, जैसे कि एनवैक था, मैनियाक कंप्यूटर था, इस तरीके से यूनिवैक था। तो इस तरीके के कंप्यूटर कब आए, इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस से कई बार अच्छे क्वेश्चन बना देता है। शॉर्टकट कीज पे यहां पर आपको फोकस रखना है। साथ में जैसे रन प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। ऊपर से आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि जो व्यू है वो किसके अंदर आता है, या डिजाइन है टूल किसके अंदर आता है, या फिर अगर आपको हिस्ट्री देखना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और फैक्ट बेसिस क्वेश्चन यहां पर बनाता है, जैसे कि लेटर टाइपिंग के लिए इनमें से किसका यूज करोगे, पावर पॉइंट का, वर्ड का, एक्सेल का। तो आपको पता होना चाहिए वर्ड का यूज करोगे। अगर हिसाब किताब लिखना है या कंपनी का डेटा मेंटेन करना है तो आप किस पे करोगे, स्प्रेडशीट पे करोगे, मतलब एक्सेल पे करोगे, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट एंड ईमेल यूजर्स, जैसे कि आपसे ईमेल क्लाइंट वगैरह पूछ देता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं मेरे चैनल पे, नहीं तो जो सीरीज चल रही है उस पर भी कंप्यूटर में आपका कवर करा रहा हूं। साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग क्या है, वायरसेस क्या है, हैकिंग क्या है, इनसे भी पिछले कई सालों में कई क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स वगैरह हो गया, या फिर आपका वॉर्म हो गया, वायरस हो गया, एडवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर ये भी आपको नहीं आता है तो आ जाइएगा, उसी सीरीज में आपका वेलकम है, सब कुछ कवर करा रहा हूं। नेटवर्किंग कंसेप्ट के अंदर वही आपकी टोपोलॉजीज वगैरह कई बार पूछ देता है, कौन सी टोपोलॉजी किस पर्टिकुलर जगह पर यूज करी जाती है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस से उनसे क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, तो ये सारे फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। एक वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा जिसमें पूरी जीएस के अंदर अगले 80 दिन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अगर पढ़ लेते हैं, अगर अभी तक आपने 0 पढ़ा हुआ है जीएस में, तो अगर आप इतना कर लेते हैं 80 दिन में तो भी आपका एग्जाम निकल जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो वो भी वीडियो अगले 2 दिन के अंदर आ जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं, हमने जीएसपी एलीट प्रोग्राम स्टार्ट किया है टेक्स्ट बुक में। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यह बैच कल के दिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 19 तारीख से, 19 मई से, मंडे से यह स्टार्ट हो रहा है। तो बिल्कुल फ्रेश बैच है। इस बैच को हम सीजीएल से काफी पहले, 10 दिन पहले ही करीब, हम 5 अगस्त तक इसको खत्म कर लेंगे। इस बैच में आपका सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं,
मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये सब कुछ कवर करा रहा हूं। साथ में साइंस भी मैडम कवर करा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरे सब्जेक्ट भी इसमें कवर हो रहे हैं। डिस्काउंट कोड है सुल्तान, अगर आप इसका यूज कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस बैच में मिल जाएगा। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वरुण अवस्थी जीएस है। वहां पे जाके जैसे ही आप जाएंगे तो मेरे टेलीग्राम पे इस बैच का जितना भी टाइम टेबल है, हर एक डेट में हमने कौन कौन सी क्लास हम लेने वाले हैं, कौन कौन सी क्लास किस टाइम होगी, सारा टाइम टेबल टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। तो वहां से उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। हमें पता है कि आपके एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है और टाइम ही सबसे ज्यादा प्रीशियस है। यही कारण है कि हमने आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है और टाइम टेबल पहले से ही आपको शेयर कर दिया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपकी क्लासेस कौन सी क्लास कब होगी, किस दिन होगी, कितने टाइम होगी और बैच टाइम से पहले खत्म होगा या नहीं खत्म होगा। 2024 के जितने भी टॉपर्स निकले हैं उसमें हंड्रेड्स ऑफ टॉपर 2024 के हमारे जीएसपी 2.0 प्रोग्राम से ही निकले हुए हैं। उनके साथ हमने पॉडकास्ट भी किए हुए हैं। रैंक 1 CHSL, रैंक 2 CGL, इस तरीके से टॉप 50s में भी बहुत सारे निकले हैं। और वैसे अगर ओवरऑल जोड़ें तो सैकड़ों टॉपर्स हैं जो कि इसी प्रोग्राम की वजह से निकले हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी फी पूरी रिफंड हो जाएगी। यही वजह है कि इसका नाम है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्पिंग लगा है तो वीडियो में नीचे लाइक का बटन है, उसे दबा दीजिए। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।